हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हाउस ऑफ लॉ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, कंटेंट्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंस की यूटिलिटी क्या होती है। इन तीनों टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने अगर पार्ट 1 इस वीडियो का देखा ही होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे हम तो स्कोप में हम जैसे देख सकते हैं कि इट इंक्लूड्स ऑल कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन ऑर्डर एंड ह्यूमन कंडक्ट इन स्टेट एंड सोसाइटी। तो ह्यूमन ऑर्डर और ह्यूमन कंडक्ट के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट्स हैं स्टेट में, सोसाइटी में, वो सारे के सारे कंसेप्ट्स को क्या करते हैं, हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे देखा ही होगा, मैंने बताया भी था डेफिनेशंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, जो मैंने वीडियो थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के थ्रू हम इसी को स्टडी करते हैं कि जो भी कॉन्सेप्ट हमारे ह्यूमन ऑर्डर को और ह्यूमन कंडक्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, उन सब का हम जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं, तो ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है वो सारे के सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कवर करता है जो भी सोसाइटी में और स्टेट के बीच में जो भी कंडक्ट होगा उसको कवर करता है। तो ऐसा कुछ भी जो कि सोसाइटी या स्टेट से रिलेटेड होगा वो ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर डेफिनेटली आएगा ही आएगा। सेम इसी बात को जस्टिस पी.बी. मुखर्जी ने भी कहा है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज बोथ एन इंटेलेक्चुअल एंड आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन एज वेल एज बिहेवियरल स्टडी ऑफ मैन इन सोसाइटी। उन्होंने भी सेम वही बात कही है कि इंटेलेक्चुअल और आइडियलिस्टिक एब्स्ट्रैक्शन है और उसके अलावा बिहेवियरल स्टडी भी है मैन की सोसाइटी में, और इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, पॉलिटिकल भी, सोशल भी, इकोनॉमिक भी और कल्चरल आइडियाज़ भी। ठीक है, और इसके अंदर इन्वॉल्व भी होता है सर्टेन इन्वेस्टिगेशन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इनटू द लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट जनरली थ्योरेटिकल इन नेचर विच सीक्स टू ले बेयर द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ एंड लीगल सिस्टम। सेम वही बात कि हर चीज़ का एब्स्ट्रैक्ट, जनरल और थ्योरेटिकल नेचर देखेगा। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, जो भी हमारे एसेंशियल प्रिंसिपल्स हैं लॉ के, उनको ले डाउन करेगा, उनके एक फाउंडेशन देगा, और उस पर हमारा सारा का सारा बाद में लॉ और लीगल सिस्टम्स उन एसेंशियल प्रिंसिपल्स पे क्या होगा, वर्क करेगा, बनेगा। सामंत ने क्या कहा कि इन लॉ वी लुक फॉर द रूल रेलेवेंट टू द गिवन सिचुएशन। तो हम उस रूल को देखते हैं जो सिचुएशन में एप्लीकेबल होगा। तो वही बात है कि प्रिंसिपल्स जो हैं वो जो भी जिस सोसाइटी में होंगे उसके अकॉर्डिंगली रूल्स जो हैं हमारे फॉर्मुलेट होंगे, बनेंगे। तो सामंत ने भी यही बात कही, जो भी रेलेवेंट हो। ज्यूरिस्प्रूडेंस में वी आस्क व्हाट इज फॉर अ रूल टू बी लीगल रूल एंड व्हाट डिस्टिंग्विशेस लॉ फ्रॉम मोरालिटी, एटिकेट्स एंड अदर रिलेटेड फिनोमेना। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी हम यही चीज़ को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कैसे लॉ मोरालिटी से अलग है, एटिकेट से अलग है और अदर फिनोमेना से अलग अलग। तो इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस में फिलॉसफी ऑफ लॉ कंप्राइज होती है एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज नॉट टू डिस्कवर न्यू रूल बट टू रिफ्लेक्ट ऑन द रूल्स ऑलरेडी नोन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हुई ज्यूरिस्प्रूडेंस की, कि ज्यूरिस्प्रूडेंस कोई अलग से रूल्स नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन जो रूल्स हम ऑलरेडी नो हैं, जानते हैं, उनके लिए एक फाउंडेशन है, उनका एक बेस है, उनको बताता है कि वो रूल्स हम जो जानते हैं रूल्स, उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये कैसे बने। इन लॉ वी लुक टू द रूल रेलेवेंट टू द गिवन सिचुएशन बट इन ज्यूरिस्प्रूडेंस वी आस्क व्हाट इज फॉर अ रूल टू बी अ लीगल रूल एंड व्हाट डिस्टिंग्विशेस लॉ फ्रॉम मोरालिटी, एटिकेट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम क्या कहते हैं कि कैसा रूल एक लीगल रूल होगा और क्या चीज़ लॉ को मॉरल और एटिकेट से डिफरेंस करेगी। इसको हम थोड़ा आगे भी समझेंगे, डिफरेंस इन दोनों के बीच में। दस फाइनली हम क्या समझते हैं, तो द रिलेशन ज्यूरिस्प्रूडेंस का लॉ डिपेंड्स नॉट व्हाट लॉ अपॉन लॉ इज ट्रीटेड बट हाउ लॉ इज ट्रीटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये है कि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है, कि नॉट अपॉन व्हाट लॉ इज ट्रीटेड, लॉ को क्या ट्रीट करा जाए, लेकिन लॉ कैसे ट्रीट करा जाता है, लॉ कैसे आया, फॉर्मुलेट हुआ, कैसे लॉ का ट्रीटमेंट होगा, हम वो चीज़ ज्यूरिस्प्रूडेंस में समझते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस और लॉ में एक तरीके से कोरिलेशन चलता है आपस में, साथ में, दोनों के बीच में। कंटेंट्स देखें ज्यूरिस्प्रूडेंस के, तो सबसे पहले हम देखते हैं सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सोर्सेज इसके बेसिक या वेल नोन फीचर्स हैं जो भी लीगल सिस्टम के, वो इसके सोर्स होंगे। तो इसके अलावा जैसे कि कस्टम्स हैं, लेजिस्लेशन है, प्रेसिडेंट है सोर्स ऑफ लॉ एक्सेट्रा। तो जो भी वहाँ के लोकल कस्टम्स, ट्रेडिशंस, लेजिस्लेशन जो भी वहाँ चल रहा है, तो वो सबसे पहला सोर्स होता है, वो सोर्सेज होते हैं और ये वेल नोन होते हैं, बेसिक होते हैं, वेल नोन होते हैं, सबको पता होता है। ये जो सोर्सेज होते हैं ये हमें अथॉरिटेटिव सोर्सेज, ठीक है, एंड नेचर एंड वर्किंग ऑफ द लीगल अथॉरिटी बिहाइंड द सोर्सेज। तो जो भी लीगल अथॉरिटी होती है उन सोर्सेज के पीछे, ठीक है, उसके थ्रू उन अथॉरिटेटिव सोर्सेज से क्या होता है, हमें इसकी एक बेसिक और एक वेल नोन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हैं लीगल सिस्टम के अंदर। दूसरा अगर हम देखें तो होता है लीगल कंसेप्ट, जैसे कि कोई भी राइट है, प्रॉपर्टी है,
ओनरशिप है, पोजेशन है, ऑब्लिगेशन है, एक्ट्स है, नेग्लिजेंस है, लीगल पर्सनैलिटी है और जो भी रिलेटेड इश्यूज़ हैं। हर ब्रांच अलग मैनर में वर्क करती है और जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर देने की कोशिश करता है। सेम वही बात कि प्रिंसिपल फॉर ले डाउन करेगा, उस पर रूल बनेंगे। तो लीगल कंसेप्ट भी एक कंटेंट है और इसके थ्रू हम समझते हैं कि कैसे जूरिस्प्रूडेंस इन अलग अलग इश्यूज़ के रिगार्डिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर हमें प्रोवाइड करता है। थर्ड कंटेंट अगर हम देखें तो वो है लीगल थ्योरी का कंटेंट। इसमें क्या है, इट इज़ कंसर्न विद लॉ एंड इट एग्जिस्ट एंड फंक्शंस इन द सोसाइटी एंड मैनर इन विच लॉ इज क्रिएटेड। तो कैसे लॉ हमारा बना, ठीक है, और कैसे फंक्शंस की वजह से वो डेवलप हुआ, वही सेम चीज़। तो इन्फोर्स करता है एंड ऑल्सो द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल ओपिनियन एंड लॉ ऑन ईच अदर। तो जो सोशल ओपिनियन भी है उसका कैसे लॉ पर इफेक्ट आता है और किस तरीके से इंटरप्रिटेशन होता है, कैसे कैसे उसका फॉर्मुलेशन होता है। और उसके अलावा ये जो लीगल थ्योरी है ये क्या करती है, कोरिलेट भी करती है अदर डिसिप्लिन्स के संग, जैसे कि रिलीजन, फिलॉसफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा। तो इन सब के संग कैसे हमारा कोरिलेशन करता है लीगल थ्योरी के थ्रू, हम ये भी समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि जूरिस्प्रूडेंस की यूटिलिटी क्या है। भाई हम ये जूरिस्प्रूडेंस पढ़ क्यों रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है ना भाई कि भाई हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं जूरिस्प्रूडेंस को, हम ऐसा अलग सब्जेक्ट रीड कर रहे हैं लॉ में, क्यों पढ़ने की ज़रूरत हमें जूरिस्प्रूडेंस। तो जनरल कन्फ्यूजन हमारी वही है कि क्या ज़रूरत है ऐसा सब्जेक्ट हमें पढ़ने की। तो ऐसा समझा जाता है कि जूरिस्प्रूडेंस क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है, थ्योरेटिकल है, ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए कोई ये चीज़ कहीं रेगुलेटेड फॉर्मुलेटेड नहीं है, इसके कोई रूल्स डिफाइंड नहीं है कि जैसे कोई एक्ट है या कोई स्टैच्यूट है, ठीक है, कोई कोड है, बिल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट हो रहता है क्योंकि और थ्योरेटिकल है, तो इसको समझाता है कि इसका इतना नीड या यूटिलिटी नहीं है। सामर ने लेकिन ये कहा था कि इसका एक अपना इंट्रिंसिक इंटरेस्ट है, जैसे कि कोई भी एक अलग सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर एक डिटेल्ड इंटरेस्ट है, एक डिटेल्ड सब्जेक्ट है और इसका अपना एक अलग सीरियस सब्जेक्ट की तरह होना इसका ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी है। उन्होंने ये कहा कि इन्होंने रैशनलाइज करे लॉ के कॉन्सेप्ट्स विच इनेबल्स अस टू सॉल्व द डिफरेंट प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इंट्रिकेसीज। तो अलग अलग कोई प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है, उनका सोल्यूशन अगर हमको नहीं मिल पा रहा है तो हम वो चीज़ क्या करते हैं, जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, जब हम उन लॉ के कंसेप्ट्स को रैशनलाइज करेंगे, समझेंगे जूरिस्प्रूडेंस की मदद से, तब हम उन कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशंस का प्रॉब्लम जो है वो दे सकते हैं। जूरिस्प्रूडेंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं यूटिलिटी है। इसकी बहुत एक ज़्यादा एजुकेशनल वैल्यू भी है। तो इससे क्या होता है, लॉयर्स का जो क्या होता है, उनका आउटलुक, उनका जो सोचने समझने का नज़रिया है उसको वाइडन करता है और उनकी जो लॉजिकल टेक्निक है उसको शार्पन करता है, ठीक है। तो जूरिस्प्रूडेंस हमें एक अलग विंडो प्रोवाइड करता है लॉयर्स को, जिससे वो लॉजिकल और एक रैशनल थिंकिंग प्रोवाइड कर सकें और अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स इंट्रिकेसीज लॉ में समय के संग आती जाएंगी उनको लिए एक वाइड पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इट हेल्प्स देम इन शेडिंग असाइड रिजिडिटी एंड फॉर्मलिज्म एंड ट्रेन्स टू कंसंट्रेट ऑन सोशल रियलिटीज़ एंड फंक्शनल एस्पेक्ट्स। अगर किसी कॉन्सेप्ट में कोई रिजिडिटी है, फॉर्मलिज्म है, ठीक है, फिक्स है अगर कोई चीज़, ठीक है ना, तो उसके लिए भी जूरिस्प्रूडेंस हेल्प करती है और ट्रेन करती है कि जो भी सोसाइटी की रियलिटीज़ हैं, जो प्रेजेंट कंडीशंस है, प्रेजेंट सिचुएशंस है, या जो भी फंक्शनल एस्पेक्ट है जो उसमें चेंज हो सकता है, जो बदलाव आ सकते हैं, उसको भी जूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है, उन रिजिडिटीज़ को, फॉर्मेलिटीज़ को, और एक कॉम्प्लेक्स जो भी प्रॉब्लम्स जो चल रही हैं उनके लिए एक फॉर्मल, एक रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्या इस समय सिचुएशन है। उसके अलावा क्या करता है, बेसिक आइडियाज़ एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ जो भी सोसाइटी में चल रहे हैं उन पर भी ये लाइट डालने की कोशिश करता है, जिस पे मैंने जो कि जूरिस्प्रूडेंस की फंडामेंटल या बेसिक फंक्शनिंग है, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता ही रहा हूँ। इससे कई जूरिस्ट ने लॉ की आँख, मतलब कि द आई ऑफ लॉ भी कहा है। लॉ की आंखें हैं ये एक तरीके से जूरिस्प्रूडेंस। तो और इसके अलावा क्या इसका यूटिलिटी है कि इट हेल्प्स जजेस एंड लॉयर्स इन असर्टेनिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर बाय प्रोवाइडिंग द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो जूरिस्प्रूडेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, जो जजेस हैं या लॉयर्स हैं, वो जो भी लेजिस्लेचर लॉज को पास करता है उनका जो ट्रू मीनिंग है उनको इंटरप्रेट करने में उसकी हेल्प करता है, ताकि जजेस और लॉयर्स जो हैं उस लॉ का करेक्ट और एक प्रॉपर मीनिंग दे सकें। जैसे कि आप समझ ही सकते हैं, तो जूरिस्प्रूडेंस क्या है, सोसाइटी का ही एक एस्पेक्ट है। प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, मान लीजिए कोई लॉ बन भी गया,
ठीक है। तो उस समय की प्रेजेंट कंडीशंस, प्रेजेंट सिचुएशंस क्या है, तो उसके रिगार्डिंग भी लॉ का जो इंटरप्रिटेशन होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट कंडीशंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है, उसको भी इंटरप्रेट करने में हमारी हेल्प करता है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग आज के समय के अकॉर्डिंगली हम एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। इसके अलावा क्या करता है, रैशनलाइज करता है थिंकिंग की ऑफ द स्टूडेंट्स एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एन अपराइट सिविल लाइफ। तो जैसे ही लॉयर्स और जजेस की हेल्प कर रहा है, ऐसे ही स्टूडेंट्स की भी हेल्प करता है ये, ठीक है, ताकि उनकी थिंकिंग की रैशनलाइजेशन हो सके, समझ सकें वो, और उन्हें सिविल अपराइट लाइफ, ठीक है ना, कि वो जीने में हेल्प भी करता है, कि उन्हें राइट्स पता चलते हैं, प्रॉपरली सब चीज़ें पता चलती हैं, उसको भी प्रॉपरली वर्क करने में ये हेल्प करता है। उसके अलावा ये लेजिस्लेटर्स की भी हेल्प करता है, ठीक है ना, लॉ मेकिंग में, कि लॉ कैसे बनाना है, क्योंकि फिर देखिए प्रिंसिपल्स, लॉ, सोसाइटी, प्रेजेंट कंडीशंस, सेम वही बात देखिए, ध्यान में रखनी है आपको बात। तो लेजिस्लेटर्स की भी हेल्प करता है कि कैसे लॉज को बनाना है, ज्यूरिस्प्रूडेंस उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो जो भी टेक्निकलिटीज़ और लीगल जो भी परसेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में, फेमिलियराइज करने में भी ज्यूरिस्प्रूडेंस हमारी हेल्प करता है। तो आप देख सकते हैं कि ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अलग अलग पर्सपेक्टिव में, अलग अलग कंडीशंस में इसकी यूटिलिटी को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है। मुझे उम्मीद है मेरा ये आपको इंट्रोडक्शन का सेकंड वीडियो ज्यूरिस्प्रूडेंस का पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल हाउस ऑफ लॉ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, नमस्ते।